हेलो गाइस, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग सेंट्रोइड पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे। तकरीबन 9-10 प्रश्न करेंगे। अगर आपने सेंट्रोइड का हमारा थ्योरी वाला वीडियो देखा है, यानी पार्ट 10 से लेकर के पार्ट 14 के बीच का वीडियो अगर आपने देखा तो मेरा दावा है कि 10 सवाल में कम से कम 5-6 सवाल ऐसा होगा जिसको आप देखते ही टिक मार देंगे और वो एग्ज़ाम में पूछा हुआ सवाल होगा। ऐसा नहीं कि कहीं से भी, मतलब सीजीएल में, सीएचएसएल में या सीपीओ में पूछा गया सवाल जो होगा वही हम यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। कुछ 2-4 सवाल ऐसा होगा जिसमें आपको 1 मिनट या 1.5 मिनट का टाइम लग सकता है, या किसी में 2 मिनट भी टाइम लग सकता है। तो यही होता है एग्ज़ाम में कि किसी सवाल में कोई सवाल ऐसा है जिसको हम देखते ही मतलब विदिन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हमने बना दिया, और कुछ सवाल ऐसा है जिसमें 1.5-2 मिनट या 2.5 मिनट का टाइम भी लग जाता है। तो मैनेज होता है सारा कुछ। आपसे हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आपने हमारा सेंट्रोइड का थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो प्लीज़ आप देख लें। पार्ट 10 ट्रायंगल, मतलब ज्योमेट्री ट्रायंगल, पार्ट 10 टू पार्ट 13-14। ठीक है, और ऐसे हम लिंक भी उनका डिस्क्रिप्शन में यहाँ डाल देंगे। आइए देखते हैं पहला सवाल से। कहा जा रहा है पहला सवाल में कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें जी सेंट्रोइड है यानी केंद्रक है, एडी उसका क्या है, मीडियन है। ठीक है, एडी माध्यिका है। अब बोला जा रहा है कि जीडी 7 सेंटीमीटर है। देखिए, अगर इस तरह का सवाल आपके सामने आएगा, ठीक है, एक ही बार में आपको मतलब आपके इस सवाल का इमेज बनना चाहिए दिमाग में कि क्या क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है। मतलब पूरा सवाल पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़े, मतलब देखा यहाँ देखा, यहाँ देखा, यहाँ देखा। आप मेरी बात को नहीं समझ रहे होंगे हम जो कहना चाह रहे हैं। पूरा सवाल को पढ़ना नहीं है, एक नज़र में अगर आप देखिएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये तो कॉमन सी बात है, सेंट्रोइड है, मीडियन है और जीडी का लंबाई दिया है यानी नीचे वाले की लंबाई दिया है, और पूछा क्या गया है, एडी यानी पूरा मीडियन का लंबाई 3 गुना होता है यानी 7 या 21 हमारा आंसर होगा। ठीक है, मतलब इसमें आपको ट्रायंगल का फिगर भी नहीं बनाना है। अगर ट्रायंगल का फिगर आप बना रहे हैं तो फिर गलत है। आप मेरी बात को समझिएगा कि आपका स्किल उस लेवल का होना चाहिए कि ट्रायंगल का फिगर आपको बनाना ना पड़े, डायरेक्ट आपका आंसर आना चाहिए। नीचे वाला दिया हुआ है, पूरा पूछ रहा है। अगर नीचे वाला दिया हुआ रहता, ऊपर वाला पूछता तो बस डबल कर देते, हमारा आंसर आ जाता है यानी 14। पूरा पूछेगा तो ट्रिपल करना होगा, क्योंकि 2 ऊपर 1 नीचे यानी 3 हो गया। अब देखिए, आपको समझाने के लिए हम एक छोटा सा फिगर बना करके ये दिखा देते हैं। ये हमारा देखिए मीडियन है, यहाँ जी है और यहाँ डी है, यहाँ ए है। ये 2:1 में रहता है। इसका वैल्यू आपको 7 दिया हुआ है, ये 14 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, समझना है ऐसे। ये 1 है, ये पूरा कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि ये 2 है। कभी पूरा दिया हुआ रहेगा, ये पूछेगा 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, ये पूछेगा 3 से डिवाइड करके 2 से गुना कर दीजिएगा, यानी 2/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। पहला सवाल आपका हो गया। दूसरा सवाल BGD। अब आपके दिमाग में इमेज बनना चाहिए, आपको फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए इस सवाल में। BGD अगर इमेज बन रहा है तब आपको समझ में आ जाएगा कि ABC का एरिया पूछा है ना, 6 गुना हम कर देंगे यानी हमारा आंसर क्या होगा, 8 से 48। बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे देखिए, कहा गया है ABC ट्रायंगल है इस तरह से, ABC ट्रायंगल है और ये इसका मीडियन है। ठीक है, और ये G है यानी सेंट्रोइड। अब ये B है, G है, D यही रहेगा ना, इधर तो नहीं चला जाएगा D। जैसे कहा गया है कि ADBEC एक मीडियन है, यानी AD हमारा क्या हो गया, AD हमारा मीडियन हो गया। और ऐसे भी ABC ट्रायंगल में ये मीडियन होता है हमारा AD। तो BGD, अब ये फिगर हमको बनाना पड़ जाए तो फिर हमारा टाइम एग्जाम में कंज्यूम होगा, समझिएगा। तो ज्योमेट्री का जो आसान सवाल इस तरह का आपके एग्जाम में आएगा, CHSL में, MTS में, CGL में, CPO में, इस तरह इस लेवल का जो सवाल आएगा, यहाँ पे अपना टाइम को सेव करना है ताकि जो खतरनाक टाइप का सवाल रहता है उसमें हम उस टाइम को इन्वेस्ट कर दें। अब इसी में अगर हम 5 मिनट लगा देंगे तो फिर जब बड़ा सवाल आएगा तब हम क्या करेंगे। ठीक है, आइए 3rd नंबर सवाल को देखते हैं। देखिए, अगला सवाल में कहा जा रहा है कि इन ट्रायंगल PQR, एक त्रिभुज है PQR, PT क्या है, माध्यिका है,
क्यू तथा पी आर को के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा पी टी को ओ पर काटती है। मान लो कि अब इतना लैंग्वेज लिख दिया है सवाल में, नहीं समझ में आ रहा है इमेज, तो आप तुरंत इमेज आप बना लेंगे। छोटा सा, ज़्यादा बड़ा इमेज बनाने की आवश्यकता भी नहीं है ऐसे सवालों में, अगर एग्ज़ाम में आता है तो। अब कहा जा रहा है P है, ये Q है और ये R है, PT माध्यिका है यानी T इसका मध्य बिंदु है। ठीक है, अब PT को हम मिला देते हैं, इस तरह से हमने मिला दिया। अब फिर कह रहा है Q तथा PR को PR के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। अच्छा बताइए, अगर PR का मध्य बिंदु और Q को मिलाने वाली रेखा हम लेते हैं तो ये क्या है? ये भी तो मीडियन हो जाएगा। PR का जो मध्य बिंदु है उसे वर्टेक्स से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? मीडियन, यानी दो मीडियन एक दूसरे को काट रही है। दैट मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा? सेंट्रॉयड होगा। अगर ये मध्य बिंदु को नहीं मिलाता तो ये मीडियन नहीं होता। ये सीधा मीडियन नहीं कह करके इस तरह से इसको बस लैंग्वेज बना दिया है और कुछ नहीं है इसमें। को Q तथा PR के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा PT को O पर काटती है, यानी ये पॉइंट जो हमारा O है यही सेंट्रॉयड है। अब कह रहा है कि POQ अनुपात S क्या है? अच्छा, ये S है आपका, SOTR, इन दोनों का रेशियो पूछा है, इनका और इनका, इन दोनों का रेशियो पूछा है। एक्चुअली सवाल था इंग्लिश में, उसको हम ट्रांसलेट किए तो S हमारा छूट गया, कोई बात नहीं है। तो इन दोनों का रेशियो पूछा। अगर आपका पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको दिखाई पड़ना चाहिए कि इस साइज का यहाँ पर 2 ट्रायंगल है और इसी साइज का यहाँ पर भी 2 ट्रायंगल है। दैट मीन्स दोनों समान होगा। रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1। यानी फिगर बनाने में जो टाइम लग जाए आप आंसर कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। देखिए सिंपल इंग्लिश है इसलिए हमने एक ही लैंग्वेज में लिखा है। कहा जा रहा है सवाल में कि ABC एक त्रिभुज है, G सेंट्रॉयड है, मीडियन है ADBECF। अब एक ट्रायंगल का, मतलब मेन ट्रायंगल का और क्वाड्रिलेटरल का जो क्षेत्रफल है उसका अनुपात पूछा जा रहा है। ध्यान रखिएगा, एक बात हम आपको यहाँ बता देना चाहते हैं कि मीडियन के कारण ट्रायंगल के अंदर जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा उसके अंदर छोटा वाला 2 ट्रायंगल होगा हमेशा। मीडियन के कारण, या हो सकता है किसी केस में शायद 2 से ज़्यादा ट्रायंगल रहे, लेकिन हमको तो जहाँ तक दिखाई पड़ रहा है अभी अपने इमेजिनेशन से 2 ही ट्रायंगल उसमें दिखाई पड़ता है। कैसे भी क्वाड्रिलेटरल उसमें बनेगा, क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज। ठीक है, किसी भी चतुर्भुज में 2 छोटा वाला ट्रायंगल रहेगा और मेन जो ट्रायंगल है उसमें कितना ट्रायंगल रहेगा? 6 ट्रायंगल। तो अनुपात 6 और 2 का यानी 3 और 1 का होगा। इस तरह से आप बना सकते हैं सवाल को, लेकिन हम आपको बना करके दिखा दे रहे हैं। अगर आप जल्दीबाजी में रहें एग्ज़ाम में तो आराम से रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि हमको तो अभी तक ऐसा क्वाड्रिलेटरल नहीं दिखा है। ऐसे आप देख लीजिए, अगर हो सकता है रहे तब अलग बात है। देखिए जैसे क्वाड्रिलेटरल यही सब बन रहा है ना हमारे इसमें, ये है D, ये है E, ये है F और ये है आपका G। तो EGDC, AFGE, FGDB, यही सब तो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। और तो कोई क्वाड्रिलेटरल बनेगा नहीं। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल लेंगे उसमें 2 ट्रायंगल रहेगा, यानी 2 ट्रायंगल यहाँ, सबका साइज चूँकि समान है, और 6 ट्रायंगल यहाँ। तो अनुपात क्या हो जाएगा? 3:1 का। ठीक है, कहा क्या गया है? BDGF 2 ट्रायंगल है। ठीक है, आइए अगले सवाल में आते हैं। देखिए ये जो सवाल लिया गया 5 नंबर सवाल जो हमारा है, इसमें थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि आप देखेंगे और बना देंगे। हाँ, सवाल ये आपको याद हो जाए और एग्ज़ाम में यही सवाल आ जाए तो फिर बात अलग है, लेकिन थोड़ा देखना पड़ेगा। देखिए एक ट्रायंगल हम लेते हैं ABC, एक ट्रायंगल हमने लिया ABC। ठीक है, अब इसमें G सेंट्रॉयड है, ये है हमारा ABC।
चलिए, तो जी सेंट्रॉयड अगर है तो सबसे पहली बात एंगल बी जी सी पूछा है, तो हम इसको यहाँ ऐसे मिला देते हैं पहले तो, ठीक है। और जी यहाँ पर होगा जहाँ से इधर 2 और इधर 1 होगा, 2 और 1 के अनुपात में होगा डिवाइडेड, और यही आपसे एंगल पूछा गया है, ठीक है। तो कहा गया है कि AG और BC बराबर है, AG यानी ऊपर वाला और BC यानी ये टोटल, दैट मीन्स G और ये अगर D है, इसको हम D लें तो GD जो है वो BD के बराबर होगा। देखने में बराबर नहीं लग रहा है क्योंकि उस तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाए हैं, शायद करना भी मुश्किल है। ये जो हमारा क्या है GD, हाँ ट्रायंगल अगर लंबा होगा तो उस तरह का कंस्ट्रक्शन होगा, मतलब उसका हाइट ज़्यादा होगा, तब GD और BD बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये BD जो है वो BC का आधा और GD AG का आधा, GD AG का आधा है और BD हमारा BC का आधा है, और AG और BC बराबर है। इस कारण से हमारा BD और GD समान है, और जब ये दोनों समान हैं तो ये भी उतना ही होगा। दैट मीन्स ट्रायंगल BGC में GD BD और DC आपस में समान है। अब इस ट्रायंगल में आ जाइए GDB में, इस ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल समान होगा, क्योंकि जब दो भुजा समान होती है तो उसके आमने सामने का कोण भी आपस में बराबर होता है। तो ये अगर थीटा हमारा है तो ये भी थीटा होगा। उसी तरह से GDC ट्रायंगल में अगर ये अल्फ़ा है तो ये भी क्या होगा, हमारा अल्फ़ा होगा। अब इन ट्रायंगल BGC ट्रायंगल में हम कह सकते हैं कि थीटा मतलब ये वाला प्लस अल्फ़ा यानी ये वाला प्लस ये पूरा ये वाला यानी थीटा प्लस अल्फ़ा, तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो थीटा प्लस अल्फ़ा यहाँ से आपका आ जाएगा ना 90 डिग्री, जोड़िएगा तो 2 थीटा प्लस 2 अल्फ़ा होगा, है ना। 2 थीटा प्लस 2 अल्फ़ा बराबर 180, तो थीटा प्लस अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा 90, यानी ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ से ये तो हमारा आंसर आ गया 90 डिग्री। लेकिन एक कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं, ये हमेशा के लिए याद रखिएगा कि जब किसी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में माध्यिका, जैसे देखिए BGC का ये जो GD है वो माध्यिका हो जाएगा ना बंधु। ट्रायंगल BGC का GD क्या हो जाएगा, माध्यिका, क्योंकि G वर्टेक्स से चलकर D यानी सामने वाले भुजा के मिड पॉइंट पे पड़ रहा है। तो अगर किसी ट्रायंगल में माध्यिका जो है वो सामने वाले साइड का हाफ है, तो इसका मतलब वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल है कहाँ पर, जहाँ से वह माध्यिका जिस वर्टेक्स से चली है, यानी ये वाला एंगल हो जाएगा आपका राइट एंगल। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में मीडियन सामने वाले जो हाइपोटेनस पर जो मीडियन है, अगर ये मीडियन यहाँ से हम खींचते हैं तो ये होगा क्या, हाइपोटेनस का आधा। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप मीडियन खींचिएगा तो ये दोनों तो मीडियन के कारण बराबर होता ही है हमेशा, ये भी उसके बराबर होगा, ठीक है। तो दोनों तरफ से ध्यान में रखिएगा, अगर मीडियन हाफ है सामने वाले साइड का तो राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो मीडियन कर्ण का आधा होगा, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो मीडियन कर्ण का आधा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं सवाल। कहा जा रहा है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें AD मीडियन है और G सेंट्रॉयड नहीं है, मिड पॉइंट है, ठीक है, मध्य बिंदु है ऑन AD यानी AD पर। देखिए फिगर पहले इसका हम बना लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी इधर उधर का सवाल रहेगा तो उसका इमेजिनेशन करने में समय ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए बुद्धिमानी है कि एक छोटा सा फिगर आप बना लीजिए इसका। ये है आपका ABC और ये है बंधु आपका D। अब कहा जा रहा है कि G मध्य बिंदु है, सेंट्रॉयड नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि सेंट्रॉयड 2:1 में काटता है, ये 1:1 में काट रहा है, यानी ये G यहाँ पर होगा ऑन AD। अब कहा जा रहा है कि एरिया ऑफ AGC, पहले आप G और C को मिला लीजिए,
जी और सी को हमने मिला लिया। ये आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पूछा जा रहा है बी, जी और सी का, मतलब ये वाला आपसे क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए समझिएगा, ए जी मतलब ए सी जी जो त्रिभुज है उसका आधार और जी सी डी जो त्रिभुज है उसका आधार कॉमन है, आधार कॉमन है। और दोनों के लिए हमने आपको बताया था कि हाइट कैसे निकालते हैं। ये अधिक कोण टाइप का त्रिभुज है तो इसका हाइट इधर तो परपेंडिकुलर पड़ेगा नहीं, आप इधर खींचिएगा तो ये परपेंडिकुलर पड़ेगा। ये परपेंडिकुलर ए जी सी का भी होगा और सी जी डी का भी होगा, दोनों का यही परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, बेस जितना इसका है उतना ही बेस इसका है, दोनों का कहा गया है कि समान है, चूँकि मिड पॉइंट है जी आपका, है ना। तो बेस भी कॉमन हो गया और हाइट भी कॉमन हो गया, बेस समान हो गया और हाइट कॉमन हो गया, यानी त्रिभुज ए जी सी बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज जी डी सी। तो ये और ये समान हो गया, ये अगर 25 है तो ये भी आपका 25 हो गया, और ये समान होता है, ये तो पहले ही से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। दैट मीन्स ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल में कई बार ये पूरे ट्रायंगल का भी एरिया पूछता है। यहाँ मिड पॉइंट पर दे देगा आपका सेंट्रॉइड, ये सॉरी मिड पॉइंट आपको दे देगा, इसका क्षेत्रफल दिया या इसका क्षेत्रफल देगा या किसी इसका क्षेत्रफल नहीं इसका ही देगा, मेरे नहीं इसका भी दे सकता है, चूँकि ये सेंट्रॉइड नहीं है ना, तो इसका भी दे करके पूरे का क्षेत्रफल पूछेगा। ठीक है, तो अगर कभी इसका क्षेत्रफल दे दे नीचे वाले का 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और बोले पूरे ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या होगा, तो गलती से भी 25 गुना 6 मत कीजिएगा, क्योंकि 150 पक्का रहेगा ऑप्शन में और आप खुश हो जाइएगा कि अरे एक ट्रायंगल का दिया है, इसमें 6 ट्रायंगल होता है तो 150 हमारा आंसर हो जाएगा। 150 कब होता है, जब यह सेंट्रॉइड ये होता तब, लेकिन ये तो सेंट्रॉइड है नहीं, ये तो मिड पॉइंट है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा कि थोड़ा ध्यान लगाना होगा कि अगर ये मिड पॉइंट है तो भाई ये 25 अगर हुआ तो ये भी 25 होगा, मतलब है तो ये मीडियन। तो मीडियन ट्रायंगल को 2 बराबर भाग में बांटता है, इधर वाला 50 हुआ तो इधर वाला भी 50, यानी 100 हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। कहा गया कि एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों माध्यिकाओं की लंबाई दी गई है। अब ध्यान रखना, हमने माध्यिकाओं के द्वारा बने हुए त्रिभुज और ओरिजिनल त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात आपको बता दिया है प्रूफ करके। होता क्या है, 3 और 4, यानी अगर ए बी सी है 4 तो मीडियंस वाला ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 3। ये हमने पहले ही आपको बता दिया है। तो अगर मीडियंस का लंबाई दिया हुआ है तो उस ट्रायंगल का एरिया भी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, हीरोज फार्मूला आप लगाएंगे। तीनों साइड अगर आपको दिया हुआ है तो आप हीरोज फार्मूला लगाइएगा। उसके लिए क्या कीजिएगा, इन तीनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कीजिएगा तो एस निकलेगा, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, और उसके बाद फार्मूला लगाइएगा √S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हीरो फार्मूला लगाने के पहले थोड़ा सा तीनों साइड को आप देख लीजिएगा हमेशा, कभी भी एग्जाम में, क्योंकि हीरो फार्मूला थोड़ा लंबा चला जाएगा। और जब आप इसको ध्यान से देखिएगा, अगर मान लो कि ये इक्विलेटरल हो गया, इक्विलेटरल में क्या होगा, तीनों बराबर होगा, तो इक्विलेटरल नहीं हुआ। 2 अगर बराबर रहेगा तो समद्विबाहु रहेगा। उसको भी बनाना हीरो फार्मूला की तुलना में ज़्यादा आसान है। अगर समद्विबाहु रहेगा तो हम हीरो फार्मूला से नहीं बनाएंगे, वो हम बताएंगे, ऐसा सवाल आपके सामने भी आएगा। अगर इक्विलेटरल भी नहीं हुआ, आइसोसेलेस यानी समद्विबाहु भी नहीं हुआ, तब आप देखिए क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तब तो फिर बहुत आसानी से आंसर आपका आ जाएगा। अगर राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं हुआ तब फिर लास्टली आपको हीरो फार्मूला लगाना पड़ेगा। लेकिन आप देखिए क्या ये ट्रिपलेट में है, इसलिए हमने आपको ट्रिपलेट बताया था। ठीक है, ट्रिपलेट में है, रेशियो तीनों का निकाल लीजिए आप। 4 से सब कट जाएगा, ये होगा 3, ये होगा 4, ये होगा 5। दैट मीन्स ट्रिपलेट में है
तो हमारा मीडियन से जो ट्रायंगल बन रहा है वो कैसा ट्रायंगल बन रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो मीडियन से जो ट्रायंगल बन रहा है उसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। 1/2 इंटू बेस यानी 12 इंटू हाइट यानी 16। बेस की कोई आवश्यकता इसमें नहीं होती एरिया निकालने में राइट एंगल ट्रायंगल में। आपका आंसर क्या होगा? ये तो हो गया 16×6 = 96। ठीक है, अब पूछा क्या जा रहा है? उस ट्रायंगल का क्षेत्रफल जो ओरिजिनल है, जो कि 4 यूनिट है। 3 यूनिट का वैल्यू आया 6 × 16। 4 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए इसके एक 3 को हटा दो, उसके स्थान पर 4 रख दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी 16×8 = 128। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए, मतलब 3 यूनिट का मान दिया हुआ है इतना, तो अब 4 यूनिट का पूछ रहा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं ना। 3 यूनिट इक्वल टू 6 × 16, तो 4 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 × 16/3 × 4 3, और यहाँ का 3 हटेगा, इससे कैंसिल होगा, बच क्या जाएगा? 2 है ना। तो यही तो 2 में हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। थोड़ा स्मार्ट होते जाना है हमेशा। यहाँ एक 3 छिपा हुआ है, तो 3 जो है उसका वैल्यू है 3 गुना कितना? 32। तो 4 का वैल्यू क्या होगा? 4 × 32। बस वही काम हमने किया है, 3 को रिप्लेस कर दिया है 4 से। ठीक है, इन सब चीज़ों को सीखते चलिएगा। देखिए, फिर वही सवाल आ गया, मीडियन तीनों का दिया हुआ है, मीडियन का लंबाई, ओरिजिनल ट्रायंगल का आपको एरिया पूछा जा रहा है। तो पहले मीडियन का एरिया पूछ दीजिए, निकाल दीजिए। वो 3 यूनिट के बराबर होगा, 4 यूनिट का वैल्यू निकालना होगा। तो जब आइसोसेलेस हो, ठीक है, आइसोसेलेस हो, तब आप इन दोनों को देखिएगा, इसका हाफ को देखिएगा और इसको देखिएगा। इसका हाफ क्या है? 6, और ये क्या है? 10, यानी 3 5। हाइट हो जाएगा 4, एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू बेस यानी 12 इंटू हाइट कितना? आपका 8। ठीक है, दैट मीन्स ये आपका कितना हो गया? मीडियन वाला ट्रायंगल। अगर इससे 3 को हटा करके 4 से गुना कर दीजिएगा तो ये आपका ओरिजिनल ट्रायंगल आ जाएगा। दैट मीन्स आंसर आपका क्या होगा? 8 × 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, या जो भी है समझना। ये देखिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल हमने बनाया। आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमेशा जब ये और ये बराबर होगा ना, तो यहाँ से जो आप मिड पॉइंट को मिलाइएगा वो मीडियन भी हो जाएगा और ये लंब भी होगा। ठीक है, तो मीडियन हो या ना हो उससे फ़र्क हमको नहीं पड़ता है, लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल में ऐसा होता है कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सर्वांगसम हो जाता है। क्यों सर्वांगसम हो जाएगा? क्योंकि इसमें ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। थीटा है तो थीटा है। ठीक है, ये और ये इक्वल हो गया, ये आपका समान है, कॉमन है। ठीक है, दैट मीन्स अगर हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर समान हुआ तो बेस तो अपने आप समान हो जाएगा ना, इसलिए ये और ये बराबर हो जाता है। तो माध्यिका भी हो गया, चूँकि मिड पॉइंट ये है, और परपेंडिकुलर भी हो गया। ठीक है, तो ये आपको 10 है और ये आपका 10 है, ये 6 है, तो 5 3। समझ रहे मेरी बात को? ट्रिपलेट है, 5 3, तो ये क्या होगा? 4। 5 दूना 10, 3 दूना 6, तो 4 दूना 8, यानी हाइट हमारा क्या हो गया? 8। इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 1/2 इंटू बेस आपका कितना है? 12 इंटू हाइट कितना है? 8। ठीक है, तो ये किसका अभी हम पूरा कैलकुलेट नहीं करेंगे। कुछ लोग क्या करेगा कि पहले इसको कैलकुलेट करके इसका वैल्यू 8 6 48 ऐसे करके लिखेगा। इतना की आवश्यकता नहीं है। पहले हमको देखिए ये कितने यूनिट का वैल्यू दिया, वो मीडियन वाले ट्रायंगल का एरिया है। तो मीडियन वाला ट्रायंगल होता है 3 यूनिट, और आपको निकालना है किसका वैल्यू? 4 यूनिट, यानी ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया, पूरे ट्रायंगल का एरिया। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा? इसके 3 को रिप्लेस कर दीजिएगा 4 से, वही हो जाएगा। 3 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है, 4 यूनिट का वैल्यू पूछता है, तो 3 को रिप्लेस कर दीजिए किसी से? 4 से। ठीक है, तो इसके 3 को हटा दो, रह क्या जाएगा? 4, और एक 4 3 के बदले डाल दो। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? 64। अब देखिए, इस सवाल को स्क्रीन पे हम देखेंगे, हम अपनी बात बता रहे हैं, इसका पूरा इमेज दिमाग में बन जाएगा। दिखाई पड़ रहा है, स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि एक 10 है तो दूसरा तरफ 6 है, यानी 5 और 3 है तो इधर 4 होगा, तो 4 दूना 8 हाइट हो जाएगा। तो ऐसे ही हम कैलकुलेट कर लेंगे। 8 हाइट जैसे हुआ तो पूरा बेस 12 है, दैट मीन्स एरिया तो निकल गया 6 × 8, 1/2 इंटू 8 इंटू 12, तो कट गया 6 × 8 हो गया। 6 × 8 किसका हुआ?
मीडियन वाले ट्रायंगल का एरिया। तो ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 6 गुना 8 के एक 3 को हटा करके एक 4 रख देंगे। तो 6 में एक 3 है, उसको हटाओ और एक 4 को डाल दो, तो 6 जो है वो 8 बन जाएगा और एक 8 और है, तो 64 हो गया आंसर। मतलब मुश्किल से लगता है कि 20 से 25 सेकंड में इस सवाल का आंसर हम एग्जाम में कर देंगे, अगर इस तरह का सवाल आएगा तो, और भरा हुआ रहता है इस तरह का सवाल। ठीक है, आ जाइए। देखिए इस बार क्या किया है सवाल में कि त्रिभुज का तीनों साइड दे दिया है और पूछा क्या गया है कि मीडियन से बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। दैट मीन्स यहाँ से जो ट्रायंगल का एरिया आप निकालिएगा वो 4 यूनिट होगा, 3 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है। पहले साइड को आप देख लीजिए, ज़्यादातर केस में हम बता रहे हैं 90% केस में आपको या तो आइसोसेलेस होगा आपका ट्रायंगल या फिर राइट एंगल ट्रायंगल होगा। बहुत कम ऐसा रेयर सवाल आपको दिखेगा जिसमें कि तीनों उठपटांग टाइप का साइड दे देगा, जिसमें कि हीरोज लॉ आपको लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट देखना चाहता है एग्जामिनेशन के थ्रू आपका जो बोर्ड है। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान होगा। ट्रिपलेट में एकदम देखिए आराम से आ रहा है, 6 से तीनों कट जाएगा, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30। और सबसे ज़्यादा तो बड़ी बात ये दिख रहा है हमको कि जो 3-4 सवाल हमने लिया है सेट से, सब में वही 3 4 5 वाला ट्रिपलेट है ना। जैसे और भी बहुत सारा ट्रिपलेट हमने आपको बताया था, वो सब देखते रहिएगा, सवाल में आएगा, आराम से आपका बन जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल है, 30 की कोई आवश्यकता नहीं एरिया निकालने में। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 से 9 हो जाएगा, 18 को काटेंगे तो गुना 24। ये कितने यूनिट का वैल्यू दिया गया है इसका, यानी 4 यूनिट का वैल्यू। इसके 4 को हटा दो और 3 से गुना कर दो, ये हो जाएगा मीडियन का क्षेत्रफल, है ना। 9 गुना 6 गुना 3, 18 गुना 9 यानी 114 कितना होता है, ओह सॉरी 162 होता है ना, 162। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए मतलब ये जितना सवाल हमको लेना था हमने लिया, सेलेक्ट करके जो हम लाए थे वो हमने आपके साथ डिस्कस किया। आप सबसे पहली बात तो ये कि हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और शेयर भी करें, और अपना ख्याल रखें, क्योंकि अभी जिस तरह का दौर चल रहा है इसमें खुद को बचा के रखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऑर्थो सेंटर पढ़ेंगे। ठीक है।